आज इंटीग्रेशन के तीसरे लेक्चर में कुछ नए तरह के समाकलन आपके लिए लेकर के, नए तरह के क्वेश्चन लेकर के कुछ नई विधियां आपको सिखाई जाएंगी। आपके कोर्स में समाकलन की 3 विधियां आपको पढ़ना है। पहला, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहली विधि नोट कर लीजिए, क्या? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरी है परिमेय बीजीय फलनों का आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, परिमेय बीजीय फलनों का आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल अलजेब्राइक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल अलजेब्राइक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। थर्ड, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी हम लोग पहला पढ़ेंगे बस, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। हम लोग को बस आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। हम लोग पीछे के लेक्चर में कैसे क्वेश्चन पढ़े थे? जो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, मानक रूप में थे, कुछ करना नहीं था, बस सूत्र के रूप में था, उसको हम लोग आंसर लिख देते थे। अगर सूत्र के रूप में नहीं था तो थोड़ा बहुत प्रयास करने पर, थोड़ा सा हल करने पर सूत्र के रूप में आ जाता था। लेकिन हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा। हमेशा इंटीग्रेशन जो भी करने के लिए आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मानक रूप में हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो जब मानक रूप में नहीं होगा तो उसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे? तो उसमें उचित प्रतिस्थापन के द्वारा, यानी जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें कुछ उचित प्रतिस्थापन करेंगे, उसके जगह पे t मान लेंगे और t मान करके उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। यानी उचित प्रतिस्थापन के द्वारा जो फलन होगा उसको मानक रूप में बदल करके, मानक रूप में परिवर्तित करके समाकलन करने की विधि को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। उचित प्रतिस्थापन द्वारा दिए गए फलन को, उचित प्रतिस्थापन द्वारा दिए गए फलन को मानक रूप में परिवर्तित करके समाकलन ज्ञात करने की विधि को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इस मेथड को क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या ये बोल रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि उचित प्रतिस्थापन के द्वारा दिए गए फलन को मानक रूप में परिवर्तित करके समाकलन ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? यानी x के प्लेस पर क्या होगा? ax प्लस b। जितने सूत्र हैं उसमें x के जगह पे आप क्या दिमाग में रख लीजिए? ax प्लस b टाइप का कुछ आ गया। इसको हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल, ax प्लस b। तो x की जगह पे इस टाइप का कुछ अगर आ जाए तो उसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे? जैसे समझ जाइए। और समाकलन जानने के लिए अवकलन का जानकारी होना जरूरी है। अवकलन के यानी डिफरेंशिएशन के अगर शुरू के 3 लेक्चर आप देख लिए होंगे तो समाकलन में दिक्कत नहीं आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले अवकलन के 3 वीडियो शुरू के जाकर देख लीजिए, तभी समाकलन समझ में आएगा। क्योंकि अवकलन की विपरीत क्रिया का नाम समाकलन है। तो अगर अवकलन ही नहीं आएगा तो समाकलन कैसे आएगा? अब जैसे अगर ये क्वेश्चन हो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है, ये तो देखते ही आप लोग कर लेंगे फटाफट। क्या हो जाएगा? x⁴/4 प्लस c। जो भी शुरू के 2 लेक्चर देखा होगा इंटीग्रेशन का, ये तो फट से कर लेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b होल क्यूब
विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम लोग को फाइंड आउट करना हो, यानी ax प्लस बी पर 3 घात है, इसका एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज हमको को x के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो तो इसको हम लोग मान लेते हैं आई। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन समझने से ही, पहला क्वेश्चन ही ध्यान से अगर समझ लिया जाए तो आगे के कई क्वेश्चन के लिए जगह बन जाता है, समझना आसान हो जाता है। अब हम लोग क्या उचित प्रतिस्थापन करेंगे? जो चीज x की जगह पे आ गया उसको आप t मान लीजिए। अगर यहाँ x रहता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता, तो इसको हम लोग t पुट कर लेते हैं। पुट, ध्यान दीजिएगा, ax प्लस बी इक्वल टू टी। अब इसके बाद दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। माने डिफरेंशिएशन मतलब ये इधर x फलन है, इधर t फलन है, तो इधर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इधर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसे हम लोग करते क्या थे, किसी एक के परता करते थे, y का x के सापेक्ष करते थे, तो क्या करते थे, अगर y का x के सापेक्ष अवकलज को क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स। अगर हम लोग दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो इधर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इधर t के सापेक्ष करेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से समझ जाइए, इधर dx लिख देंगे, इधर dt लिख देंगे, और कुछ नहीं। इसका अवकलन आपको याद होगा, a इंटू एक्स का x के सापेक्ष अवकलज क्या होगा, 1 प्लस b का 0, इधर क्या हो गया, फिर लिख देंगे dx। t का t के सापेक्ष अवकलज क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और इधर क्या लिख देंगे, dt। डिफरेंशिएशन मतलब यही होता है। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपान a। अगर ax प्लस बी इक्वल टू टी हो जाए तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान a dt। इसका इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर दिया जाए, यहाँ इतना जगह छोड़ देंगे। अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, टी क्यूब, ax प्लस बी की जगह पे क्या लिख दिया हमने, t, और dx की जगह पे क्या लिख दिया, dt अपान a। a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर भी लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट रूल तो इंटीग्रेशन में भी चलता है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए। अब आसानी से इसका आप समाकलन कर सकते हो, घबराएंगे नहीं, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है ये। अब टी क्यूब का टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, एकदम वैसे ही करेंगे जैसे कि एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष कर रहे थे, टी टू द पावर 4 अपान 4 प्लस सी 1 अपान ए। अब टी का वैल्यू कितना है, फिर से रख दीजिए, वापस लास्ट में एक्स के टर्म में आंसर देंगे, एक्स के पदों में ही आंसर देंगे। ए एक्स प्लस बी पर 4 घात, ये 4a कर दीजिए अपान 4a प्लस सी, ये हो गया आंसर। बोलिए जिनको दिक्कत है। अब आगे देखिए, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को समझ गए, फिर से एक बार समझ लीजिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में आएंगे? आज हम लोग जितने भी एग्जाम्पल लेंगे, जितने भी क्वेश्चन लेंगे या आपको करने के लिए देंगे, उसमें x की जगह पे क्या आएगा, ax प्लस बी टाइप का कुछ आ जाएगा फलन। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग हमेशा t मान लेंगे। t मानने के बाद दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन या अवकलन कहते हैं। इधर x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, इधर t के सापेक्ष, इधर dx लिखेंगे, इधर dt लिखेंगे, ठीक है। बाकी x और t के अलावा जो भी चीज़ें आएंगे उसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करते हुए उसका अवकलन करेंगे। तो ये a हो गया, इसका 0 हो गया, और dx इक्वल टू कितना आ गया, dt अपान a, ठीक है। और उसके जगह पे फिर लास्ट में रख देंगे, फिर समाकलन करके लास्ट में फिर से t का मान x के पदों में रख देंगे। हमने पहले कहा कि अगर एक क्वेश्चन बढ़िया से समझ लिया है आपने तो आगे के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है cos 3x प्लस 7 dx। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये मानक रूप में है? नहीं है। x की जगह पे क्या है, 3x प्लस 7। क्या करेंगे, पुट
3x प्लस 7 इक्वल टू टी। तो अवकलन कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन। 3 इंटू एक्स का क्या होता है एक्स के सापेक्ष 1 प्लस 7 का क्या होगा 0, इधर लिख देंगे dx। t का t के सापेक्ष क्या होगा 1, इधर लिख देंगे dt। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 dt। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा cos ऑफ t dt, इंटीग्रल ऑफ cos t dt। इंटीग्रल ऑफ cos t dt क्या हो जाएगा, cos t का आपको मालूम है क्या होता है इंटीग्रल, sin t प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू वापस रख दीजिए। क्या है t का वैल्यू 3x प्लस 7 प्लस c तो लिखना ही लिखना है, c को तो भूलना नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 3x प्लस 7 प्लस c। ठीक है, ठीक है। और dx के जगह पे क्या है dt/3, तो हमने dx के जगह पे क्या लिखा है dt 1/3 बाहर रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर हो गया। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन लेंगे सब में इसी तरह का हर क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, x के प्लेस पे ax प्लस b टाइप का कुछ आएगा और उचित प्रतिस्थापन के द्वारा हम लोग उसको समाकलन कर देंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का काम करेंगे। अब देखिए सेक स्क्वायर 3 माइनस 5x, अब आप आगे आगे गेस करिए क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट 3 माइनस 5x इज इक्वल टू टी। क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएशन, यानी इधर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इधर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। बाकी x इधर x के अलावा और इधर t के अलावा जो कुछ भी आएगा उसको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, कांस्टेंट मानते हुए अवकलन करेंगे। तो क्या होगा इसका अवकलन करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1। चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अवकलन पढ़ चुके हैं, अवकलन को बढ़िया से समझ चुके हैं। और इधर क्या लिख देंगे dx, t का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा 1 और इधर dt लिख देंगे। तो क्या हो गया dx इक्वल टू माइनस 1/5 dt। इतना जगह छोड़ दीजिएगा, इसलिए i इक्वल टू सेक स्क्वायर, इसके जगह पे क्या हो गया t और dx के जगह पे क्या लिख देंगे dt अपान माइनस 1/5, माइनस 1/5 कांस्टेंट रूल से उसको कर दीजिए बाहर। बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेंज हो गया, मानक रूप में आ गया। अब तो आपके लिए कोई मुश्किल होना नहीं चाहिए। क्या होता है सेक स्क्वायर t का tan t प्लस c को तो लिखना ही लिखना है, भूलना ही नहीं। और क्वेश्चन में अगर कहीं सी आ जाए तो सी के बजाय कुछ और लिखना चाहिए। हमने देखा था कुछ लोग सी भी आया था क्वेश्चन में तो कांस्टेंट को सी लिख दिए थे, इसका ध्यान रखिए। ठीक है ना, सी डैश कर दीजिए, अगर आपको सी ही पसंद है तो सी डैश लिख दीजिए, C1 लिख दीजिए तो ठीक रहेगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे t की जगह पे क्या लिख दें 3 माइनस 5x प्लस c। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दे दिए जाए तो कभी कभी हम लोग जब समाकलन करने जाते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो मालूम है, tan स्क्वायर का भी निकाल लिए थे हम लोग। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x प्लस c। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये दो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एकदम फार्मूला ही है। अगर tan स्क्वायर एक्स आ जाए तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं हम लोग आसानी से, बिना प्रतिस्थापन के ही ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र से। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x और 1 का क्या होता है x प्लस c।
इन केस अगर कॉट स्क्वायर एक्स आए तो भी हम लोग इसका समाकलन आसानी से कर लेते। कैसे? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फर्स्ट लेक्चर में भी बताया गया, सेकेंड लेक्चर में भी बताया गया। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस काट एक्स और माइनस एक्स प्लस सी। फिर जब फर्स्ट लेक्चर में भी बताया गया है, सेकेंड लेक्चर में भी बताया गया है, तो थर्ड लेक्चर में क्या तुक था? तुक किसका नहीं है, हम ये दो और करने जा रहे हैं। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और कास स्क्वायर एक्स, इन दोनों का कैसे करेंगे? इसके लिए ये तो चार आप जानते हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी जानते हैं, सेकेंड लेक्चर में भी जानते हैं, दोनों में बताया गया। लेकिन अगर साइन का स्क्वायर हो और कास का स्क्वायर हो, भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 4 टो के स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन मालूम है, बस यही 2 टो बेचारे रह गए थे, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। क्या इसका नहीं निकल पाएगा? इसका भी निकल जाएगा। कौन सा फार्मूला? ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 5 का जो सबसे बताया था हमने एक उपयोगी फार्मूला, जिसका बार बार यूज आता है, हमेशा आता है, पिछले लेक्चर में भी आया था, 1 प्लस कास 2x इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कास 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 5 में इस फार्मूले को डिराइव किया गया है, बताया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसका बहुत यूज है इंटरमीडिएट में इस फार्मूले का, 11th में भी 12th में भी। ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही, ये तो कैलकुलस है, फिजिक्स में भी इसका यूज आता है, वेक्टर में भी इसका यूज आता है, हर जगह इसका यूज आता है। अभी वेक्टर में भी आप देखेंगे, वेक्टर का लेक्चर जो अपलोड होगा है वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट, उसमें भी इस फार्मूले का यूज हुआ है। तो बहुत ये उपयोगी फार्मूला है, लेक्चर 5 जाकर के देख लेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से ना, चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक चीज़ समझ में आ जाने से दूसरी चीज़ आसान हो जाती है। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे? देखिए, पांचवा आई इक्वल टू क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, इस सूत्र से, 1 माइनस कास 2x अपान 2 ना, देख लीजिए, 1 माइनस कास 2x अपान 2 dx। यानी कि 1 अपान 2 माइनस कास 2x अपान 2, इसको ऐसे कर दिया जाए, टू dx, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो 1 अपान 2 dx माइनस 1 अपान 2 कास 2x dx। अब देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, 2x है, हम इसका डायरेक्ट करने जा रहे हैं। 1 अपान 2 dx का क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपान 2। अब पीछे 2-3 क्वेश्चन हमने किया है, अगर आप कास 2x का करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए, दिखा दे रहे हैं, कास 2x को i डैश मान लीजिए, क्योंकि i तो पूरा क्वेश्चन है। तो कास 2x है dx, 2x को क्या मान लेंगे? t। दोनों पक्षों का अवकलन करिए, इधर x के सापेक्ष करेंगे, इधर t के सापेक्ष करेंगे, इधर dx लिखेंगे, इधर dt लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 dx, इधर 1 इंटू dt, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ dt, यानी i डैश इक्वल टू कास t dt बाई हाफ। 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/2 कास t का क्या होता है? साइन t प्लस c, 1/2 साइन t का मतलब 2x प्लस c। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको? देखिए, आप t मन ही मन मान लेंगे, कास 2x का डायरेक्ट लिख देंगे साइन 2x, और फिर इस 2x का अवकलन करेंगे। क्या होगा 2x का अवकलन? 2, उससे डिवाइड कर देंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसको मन ही मन t मान करके x मान लेंगे। जैसे कास x का क्या होता है? साइन x, तो कास 2x का साइन 2x, और इसका डिफरेंस डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x का 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन हर जगह ये काम नहीं करेंगे, ये तभी करेंगे जब इस टाइप का क्वेश्चन हो।
इस तरह के फंक्शन के ही इंटीग्रेशन में इसका यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, जिस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करके, और ax प्लस बी का क्या होगा अवकलन, अवकलज या अवकल गुणांक क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, a से भाग दे देंगे। यही करते हैं, इस तरह से डायरेक्ट हो जाएगा। तो cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x अपान फिर से 2 अब प्लस c एक बार जोड़ेंगे, बार बार नहीं जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, x/2 माइनस sin 2x अपान 4 प्लस c। अब और जल्दी होगा, ये तो हमने sin स्क्वायर एक्स का बताया। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस cos 2x अपान 2। बहुत जल्दी होगा, 1/2 कर दीजिए बाहर, क्या बच गया अंदर, 1 प्लस cos 2x। अब कुछ पुट उट नहीं करना, डायरेक्ट हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा x, और cos 2x का, cos x का क्या होता है sin x, तो cos 2x का sin 2x अपान इसका अवकलन करिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x का, इसका अवकलज क्या होगा 2 से भाग दे दीजिए प्लस c। दिस इज द आंसर। चाहे तो 1/2 से दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये और आसान होता है। लेकिन अधकचरी जानकारी कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है। कुछ लोग सोचते हैं अब तो बहुत हो गया, बहुत आसान हो गया, हर जगह इसे कर देंगे, गलत हो जाएगा। तभी करेंगे जब x के जगह पे ax प्लस बी टाइप का कुछ हो। जैसे देखिए e⁵ (5x - 3) डायरेक्ट कर दोगे आप। e⁵x का क्या होता है, e⁵x, तो इसका हो जाएगा 5x - 3। फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5 × 1 - 0, 5 से भाग दे दीजिए प्लस c। आंसर फट से आंसर आ गया। और इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, फुट करके करना चाहते हैं, फुट करके कर लीजिए। क्या होगा, पुट 5x - 3 = t, दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, dx = 1/5 dt। क्या हो जाएगा, i = 1/5 e⁴t dt। 1/5 e⁴t का e⁴t ही होगा प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t 1/5 e⁵ 5x - 3 प्लस c। आंसर वही आया ना, ठीक। यहाँ कुछ क्वेश्चन है जिसको और आपको इससे क्लियर होगा, समझने में आसानी होगी, इसको लेकर के आपको समझाते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। i = 2x - 3 पे 5 घात है, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2x - 3 होल टू द पावर 5 dx प्लस, ध्यान देते रहेंगे, ये क्या हो जाएगा 7x - 5 पे -3 हो जाएगा। मैं नीचे +3 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस dx अपान, ये देखिए 5x - 4 1/√5x - 4 है, ये क्या हो जाएगा 5x - 4 पे पावर कितना हो जाएगा -1/2 dx, प्लस ये कितना हो गया 1/2 - 3x dx, अब प्लस 3x + 2 पे कितना पावर है 1/2 dx। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको। इसका क्या होगा 2x - 3 रेड कलर से लिख दें और क्लियरली दिखेगा, आपको अलग दिखना चाहिए, आप तो उसी कलर से लिखेंगे। 2x - 3 पे कितना हो जाएगा पावर 5 है तो 6/6 हो गया। लेकिन इसका फिर से डेरिवेटिव क्या होगा, इसका अवकलज क्या होगा 2, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा 2 × 1 - 0। डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसके डेरिवेटिव से भाग दे देंगे, यानी 2 से भाग दे दिया। यहाँ देखिए क्या होगा 7x - 5 -3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -2। फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका अवकलज क्या होगा 7 से डिवाइड कर दीजिए,
डायरेक्ट कर रहे हैं सबको। ये 5x माइनस 4 पर पावर कितना है -1/2। अगर -1/2 में +1 ऐड करेंगे तो +1/2 होगा, 1/2 से डिवाइड भी कर दें इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5, अवकलन करेंगे तो 5 ही आएगा क्योंकि 4 का तो 0 होगा। 5 × 1 -0 प्लस इसका देखिए ये 1/x का क्या होता है log x, इसी में कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा log 2 - 3x। फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा -3 होगा, 2 का 0 और -3x का -3, तो किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे -1/3, इसलिए प्लस का माइनस कर दिए। प्लस एक और है 3x + 2 पे कितना पावर है 1/2, तो 3x + 2 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 3x + 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 3, सबके डेरिवेटिव से भाग दे दिए, प्लस क्या c हर जगह लिखना ये जरूरी होता है। इनडिफिनिट इंटीग्रल में c को लिखना जरूरी है। हो गया। अब बस आपको यही करना, 6 दूनी 12 7 दूनी 14, इसमें 2 ऊपर भेज दीजिएगा, इसमें भी 2 ऊपर भेज दीजिएगा, बाकी तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। वो तो आप करने आता है ना, 6 2 जा 12 पढ़ने के लिए थोड़े इंटरमीडिएट में आए आप। तो ये कुछ क्वेश्चन और है जिसको हम करने जा रहे हैं, या फिर देखेंगे तो आपको ही दे दिया जाएगा करने के लिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, डायरेक्ट कर दें। आप दोनों तरीके से करेंगे, शुरू में 10 क्वेश्चन कम से कम पुट करके करिएगा। अब जैसे इसी को देख लीजिए, फाइनली आपको पुट करके ही करना पड़ेगा। ये तो शुरुआत में बस इस टाइप के क्वेश्चन जहां x के जगह पे ax + b है, इसी को आप डायरेक्ट कर पाओगे, बाकी और कहीं डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेशन में। तो इसका क्या हो जाएगा e⁻²x - 3, e⁻x का क्या होता है e⁻x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस c, आंसर हो गया। ये देखिए इसका क्या होगा, अगर डायरेक्ट करेंगे तो एक एक लाइन में हो जाएगा, डायरेक्ट भी सही है, गलत नहीं है। इसका क्या होगा a⁻x का क्या होता है a⁻x अपान log a/c प्लस c। हो गया कि कुछ गड़बड़ है अभी, क्या गड़बड़ी है, इसके डेरिवेटिव से भाग नहीं दिए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x + 2 का, 3x + 2 है, क्या होगा 3 से डिवाइड कर दिया, हो गया काम। ये तो आप कर लेंगे, इसको नहीं कर रहे हैं। यहां देखिए क्या करेंगे, 1/sin² x × cos² x dx है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी को दिक्कत क्यों किए ये समझ में आ जाएगा। 11th वाले बच्चों चूँकि ट्रिग्नोमेट्री अभी बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे, हालांकि 8 लेक्चर बता दिया गया है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin x × cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बोलिए 2 sin x × cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखा गया। ट्रिग्नोमेट्री है ये। 2 sin x × cos x किसका फार्मूला है sin 2x का, sin 2x का ये फार्मूला है, तो sin 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया, dx रहेगा 4/sin 2x का होल स्क्वायर को क्या लिख देंगे sin² 2x। ध्यान दीजिएगा, ये sin 2x है, इसको ध्यान से समझिएगा, और पूरे का होल स्क्वायर है, तो sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू sin² थीटा होता है ना, तो sin 2x के होल स्क्वायर को sin² 2x लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं 4 बाहर कर दें, 1/sin² 2x क्या हो जाएगा cos² 2x। अब तो आपके लिए कोई मुश्किल रह नहीं गया, cos² 2x का क्या होता है cos² x का cot x होता है ना, माइनस cot x, तो इसका हो जाएगा, आंसर को रेड कलर से लिख दें, आपको ब्लैक कलर से ही लिखेगा -cot 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x का 2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस c, तो ये आंसर हो गया -2 cot 2x। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ये नहीं कर रहे हैं, फिर कॉसेक स्क्वायर 3x + 2 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट है, माइनस कॉट 3x + 2 डिवाइडेड बाई 3। ये क्वेश्चन लग रहा है 2 बार लिखा गया है, 7, 8। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्वेश्चन को जल्दी में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ax + b इंटू कास ax + b dx। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, 2 sin x इंटू कास x क्या होता है, sin 2x। तो 2 यहाँ पे देखिए ये ना, इक्वल टू हाफ। अब sin 2x का क्या होता है, sin x का क्या होता है, माइनस कास x, तो माइनस कास 2ax + b डिवाइडेड बाई 2 से अंदर गुणा कर दीजिए ना हो तो 2ax + 2b। आप तो इतना समझ ही रहे होंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं होगी। इसका क्या होगा डेरिवेटिव, 2a से भाग दे दीजिए प्लस c। ये 2a से पूरे में भाग जाएगा, केवल कोण में नहीं, यानी कि 2 से 2 कटा दीजिए। क्या आंसर आएगा, काश 2ax + b काश 2 मल्टीप्लाइड बाई ax + b अपॉन 4a। 2 इंटू 2a कितना हो जाएगा, 4a। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, फिर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देंगे। इसको क्या लिख सकते हो आप, sin 4x को क्या लिख सकते हो आप, sin 2 इंटू 2x अपॉन sin 2x। sin 2x क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री है, 2 sin x इंटू कास x। बोलिए, इसको a मान लीजिए, sin 2a का क्या फार्मूला होता है, 2 sin a इंटू कास a। तो a की जगह पे क्या है यहाँ पे 2x। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5 बहुत ही क्रूशियल लेक्चर है, बहुत उसमें महत्वपूर्ण फार्मूले बताए गए हैं। sin 2x से sin 2x कैंसिल हो गया, अब तो आप कर लोगे। अब कुछ होमवर्क घर के लिए, बहुत हो गया, बहुत देख लिए तमाशा, अब आप भी कुछ करेंगे। क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। कहीं कुछ लिखने में प्लस माइनस हुआ होगा तो आप ध्यान देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, dx छूट रहा है तो लिख दे रहे हैं। और क्वेश्चन लीजिए, और क्वेश्चन, ये देखिए हर जगह 5 + x ही लिखे हैं, लेकिन ये पूरा चारों का एक साथ करना है। dx लगा दिया मझले कोष्ठक के बाद। 5 + x पे कितना पावर है, 3, 1/5 + x, √5 + x, 1/√5 + x, x के सापेक्ष इसका भी समाकलन करना है। तो ये 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, घर पर प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।